भाई साउथ अफ्रीका वालों ने पैसे वापस मांग लिए। उन्होंने कहा ये किस किस्म का पाकिस्तान हम पर छोड़ दिए तुम लोगों ने, ये क्या छोड़ दिए, ये भूखे क्यों, तो इन्होंने 2 दिन खाना नहीं खाया। ये कोच जो है ना बड़ा सख्त है, मैं लिख के देता हूँ। इसने ना पंजाबी में गालियां दी होंगी, हमारा जो गोरा कोच है ना उसने सीखी होगी उनको, वो गालियां दी है ना, खानदानी गालियां। पता चल रहा था भाई, बॉलिंग क्या बैटिंग क्या कुछ समझ ही नहीं, ये कौन सी वाली पाकिस्तान डाउनलोड हो गया है भाई। वही यार, कम से कम जो है वो आपको बॉलर्स में नजर तो आया कि बॉलर्स को पता तो है कि पिच को किधर पिच करनी है बॉल को यार। मतलब आपकी अपनी होम कंडीशंस के अंदर पूरी पूरी उम्र, जिस 25-25 साल तुम लोगों ने एक ही काम किया है जिंदगी में, वो काम था क्रिकेट खेलना। इन्हीं पिचेस के ऊपर खेल के तुम्हें ये नहीं पता कि भाई किधर पिच करना है और किस तरह बॉलिंग करनी है। शुक्र है खैर आज कुछ नजर आया। सारा का सारा जो है क्रेडिट जाता है सलमान को, जिनकी जगह नहीं थी टीम के अंदर। ये इन्होंने बांग्लादेश में परफॉर्म किया था तो इनको जो है बाहर कर दिया गया था कि परफॉर्म तूने क्यों किया, हमारे शाहीन की जगह बन रही थी वट एवर, तो इनको पीछे कर दिया। इस मोड पर सिर्फ पावे वाला जो बंदा है ना, और आप अगर पावे वाले के रास्ते में आ जाए तो आपका करियर भी खत्म हो जाता है। खैर पाकिस्तान ने आज हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। इंडिया वाले मासूम जो है इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, नंगे हुए हैं, लिटरली नंगे हो रहे हैं। वो उसको टूटने पर यहाँ पर ना सर के ऊपर लगी है गिल्ली, मासूम को आंखें बंद हो रही है, इस तरह कर रहा था मासूम, बिल्कुल ही जो है ना बिल्कुल निकल गई थी। जो फिल्मीपन होता है ना, बॉलीवुड पन, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो नकलीपन होता है। एक्टिंग होती है ना तो वो निकल भी जाती है फौरन। तो असल में तो अंदर से नहीं है, बेचारे हैं तो गरीब ही, वहीं से जिधर से उठ के आए इन सबका बैकग्राउंड तो यही है, बिल्कुल भुक्कड़ नंगर किस्म के लोग हैं। आ गए, उन्होंने देख लिया फिल्मों में पैसा है, क्रिकेट में पैसा है, तो पागल हो जाते हैं। तो फिल्मी पन जो है ना बस वो उनको बन गया कि अच्छा वो फिल्मों में जिस तरह चलते हैं उस तरह चलूंगा, उस तरह बातें करूंगा, बाद में आके रिटायर होने के बाद इनकी बातें सुनना जो ये करेंगे। खैर सो इंडिया वाले नंगे हो गए, पहली दफ़ा को हमें बाउंसी पिच मिली तो उस पर नंगे हुए हैं, और पाकिस्तान ने जो है वो साउथ अफ्रीका को नंगा कर दिया। क्या ज़बरदस्त दिन रहा है दोस्तों आज। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान वाले मैच की, और हाईलाइट थी सलमान मिर्ज़ा, जिनका सिर्फ कसूर ये है कि वो एक बहुत ही बड़े और मायानाज पावे के रिप्लेसमेंट हैं, तो इसलिए उनका कोई फ्यूचर नहीं। और अभी भी मैं बिल्कुल कायम हूँ इसके ऊपर, आप बेफिक्र रहें। ये तो भला हो उनके पावे का, कि पावे लगा लगा के उन्होंने अपने आप को जो है वो ओडिया का कप्तान बनाया है। तो ओडिया के कप्तान बनने की वजह से उसने पूरी ओडिया सीरीज तो खेलनी है ना, तो वर्कलोड मैनेजमेंट में किधर वर्कलोड होगा, T20 के अंदर होगा कि यार ये T20 के अंदर थोड़ा सा रेस्ट करो, तुमने सारी की सारी ओडीआई सीरीज तो खेलनी है। अब ओडीआई वो फॉर्मेट है जो कि मर गया है। मतलब ये मैं कोई वो नहीं, कब से हम तो चलो डिस्कस कर रहे हैं कि मर गया खत्म, पिछले वर्ल्ड कप में, उससे पिछले वर्ल्ड कप में शुरू कर देता कि यार बस खत्म हो गया, नहीं बर्दाश्त हो रहा है। तो ओडीआई वो फॉर्मेट है जो कि मर चुका है, और अब तो वो ऑफिशियल हो भी गया, वो जो नया फॉर्मेट बना रहे हैं वो टेस्ट वाला, टेस्ट भी क्या है वो यही है बेसिकली, ओडीआई है, 20-20 ओवर्स की 2 इनिंग्स करके तो उसको खत्म करना है, 2 T20 के मैच करा देंगे। वही जो हम 1000 दफा 2 साल पहले मेरे ख्याल में इन्हीं वीडियोस के अंदर ये डिस्कस कर रहे थे कि यार इनिंग्स डाल दो। सचिन ने पता नहीं आज से कोई 15 साल पहले इस किस्म का कोई मशवरा दिया था, कब से मैं लगा हूँ कि भाई ये ओडीआई खत्म करो, इस तरह की इनिंग्स डालो, कोई इंटरेस्ट हो। क्योंकि 15 ओवर से लेके 40 ओवर तक तो यूजलेस क्रिकेट चल रही होती है, बस फील्ड खुल गई जो रोटेट करते रहो, बनाते रहो, ठीक है उसका एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन देखने के लिहाज से टेस्ट कम से कम जो है उसके अंदर कुछ शुगल चल रहा होता है ना, कि चलो यार अब ये हो रहा है वो हो रहा है, फील्ड ऊपर कर दी पीछे कर दी फलाना कर दी जो भी कर दी, बिल्कुल यूजलेस फॉर्मेट बन गया था ओडीआई का। इसीलिए T20 इतना ऊपर चढ़ा है, क्योंकि ये इतनी बड़ी जो है वो वीकनेस, तो वो खत्म हो चुका है, ऑफिशियली खत्म हो चुका है। अब अगले साल से वो शुरू हो रहा है दूसरा फॉर्मेट भी जो चलेगा, उसका कप्तान बना दी हमने एक ऐसे फास्ट बॉलर को जो इंजरी प्रोन है, और वर्कलोड मैनेजमेंट भी करनी होती, हल्का पुल्का उसका रिदम आया था। बट सही है, वो पावे के चक्कर में इंसान जो है दूसरों का हक मारते हुए कम से कम जो है वो खुद जोर लगाने के मुझे कप्तानी चाहिए कप्तानी चाहिए, कप्तानी सवार हुई भी थी उनके ऊपर। अब उनका यही होगा कि अगला जो है ये आका सलमान भी हारेगा तो मैं इसकी जगह भी कप्तान बना दूंगा, कि एक ही कप्तान बनाए, ज़्यादा कप्तान नहीं होने चाहिए, वरना दूसरी तरफ दूसरा पावा भी घुसने की पूरी कोशिश करेगा। शादाब साहब भी जो है वो दरवाजे तोड़ते हुए आ रहे होंगे, क्योंकि पावा हो तो आपकी परफॉर्मेंस वगैरह कोई किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, क्या मजाक थोड़ी हो रहा है, पावा है मेरे पास भाई, मैं जिधर मर्जी होंगे, जिस मर्जी पोजीशन के ऊपर खेलूंगे, जिस मर्जी जगह पे बॉलिंग करूंगा, जिस मर्जी फॉर्मेट के ऊपर बॉलिंग करूंगा, तुम लोग कौन होते हो मुझे बताने वाले। तो खैर पावा भाई, पावे के चक्कर में आज नहीं खेले कि वर्कलोड मैनेजमेंट हो रही है, इसलिए इनका नसीब खुल गया। और जरा नसीब भी देखेंगे कैसा खुला है, कि वही जो हम हमेशा जो है पहले ओवर के अंदर तड़प रहे होते थे कि यार पहला ओवर पहला ओवर पहला, मतलब जैसी मर्जी बॉलिंग कंडीशन हो, जैसी मर्जी बॉलिंग परफॉर्मेंस हो, जब आपने शुरू से प्रेशर डाल दिया है ना, पहली तो 1-2 विकेटें निकलती है तो अगली टीम बैकफुट पे आती है, अदरवाइज वो पावर प्ले में मैच खत्म करके चले जाते हैं। पूरे के पूरे T20 के मैचेस पावर प्ले के अंदर हो रहे होते हैं। अगर आपने पावर प्ले के अंदर आपके 1-2 आउट हो गए और आपने स्कोर नहीं बनाया, बस फिर आप रिकवरी मोड में ही होते हैं। वो ओडीआई के अंदर ये होता है कि भाई शुरू में अगर हो गया तो उसके बाद आपने बीच में तो है वो 12 ओवर्स के लिए आप खामोश बैठे रहे, उसके बाद एंड में आके कुछ वो भी हो गया, नीचे से आगे टुल्ले लग गए तो फलाना जो है आप कहते हैं कि वाह जी वाह ये तो बड़ा कोई रिकवर कर लिया। T20 के अंदर बस आप बैकफुट पे ही रहते हैं, आप बस ये कोशिश कर रहे थे कि कुछ डिसेंट स्कोर हो जाए, आप कभी भी कमांडिंग पोजीशन में नहीं आ सकते। अगर पावर प्ले के अंदर आप कुट्टे खा रहे हैं, रक रक के छक्के खा रहे हैं, आउट भी कोई नहीं हुआ या एक आउट हो भी गया, आपने अगर 70 रन खाए में तो जॉब इज डन यार, मैच वहीं पे खत्म हुआ होता है।
तो वो खैर उसी की कमी थी। ये आज हमें नजर आ गई जो हमारे तो बैटिंग 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 ये बैटिंग बैटिंग कर रहे होते हैं, हम बॉलिंग में क्या कर रहे हैं पिछले 2 साल से। मैं हमें सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया था और उस वक्त मुझे लेबल कर दिया था कि ये बाबर को सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं। भाई मेरी तरफ से सब हार्ड में जाए, लेकिन जो सच है वो सच है, बॉलिंग आपकी फेल हो रही है पिछले 2 साल से, और यही इसी किस्म की कोई परफॉर्मेंसेज नहीं आती थी जिस वजह से फेल हो रही थी। तो आज जो सलमान ने आपको दिखा दी, ऊपर से आउट किया है, क्या खूबसूरत बॉलिंग कराई है। 3 ओवर के अंदर हमें 8 रन उसने खाए हुए थे 3 ओवर्स के अंदर। आप सोचें यार, T20I के अंदर एक चौका उसने खाया था, वो भी आखिरी ओवर के अंदर, वो भी इनसाइड एज निकल के गई थी। ये मतलब वो उसमें भी कम से कम आउट होना चाहिए था, बोर्ड होना चाहिए और कुछ नहीं। तो वो अनलकी हुआ कि जिस पे विकेट आनी चाहिए उस पर उसने चौका खाया। एक चौका उसने खाया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसने एक ही चौका खाया है, ज़्यादा ज़्यादा 2 खा लिए होंगे, वो भी आखिरी ओवर के अंदर और इनसाइड एज का खाया। तो ऐसे बंदों को हमने बाहर रखा हुआ है क्योंकि ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो नहीं दिए। आप किस तरह परफॉर्मेंस देते हो, लेफ्ट हैंडर तो शायद तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और नहीं कर सकता, अभी भी नहीं कर सकता। मैं लिखवा के आपको दे रहा हूँ, ये तो वर्कलोड मैनेजमेंट के चक्कर में गए ना। वरना शाहीन, नसीम नहीं तो रूफी नहीं तो नसीम, नहीं तो फिर कोई और इनका जो अपना वो हसन अली, अपनी दोस्त यारी दोस्ती रोटी गैंग, वो सारा का सारा जो है उधर ही फिट बैठा हुआ, किसी और को आने नहीं देंगे और आएगा भी नहीं। वो कामरान गुलाम आया था ना परफॉर्मेंस करके, वो बाहर बैठा हुआ है। ये सलमान आया था परफॉर्मेंस करके, ये भी बाहर बैठा हुआ है। जब तक इनके पावे नहीं होंगे तब तक नहीं हो। खैर, वेरी वेल डन सलमान, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, शुक्र है कि आज वो हुआ है। दूसरे नंबर पर किसी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई तो राना फ़हीम ने कराई। पिछले मैच के अंदर बॉलिंग नहीं मिल रही थी। आप ज़रा ये सोचें, फ़हीम आपका बॉलर करा रहा है, साइम साहब आपके 4-4 ओवर फेंक रहे हैं, आगा सलमान साहब 2-3 ओवर। फ़हीम, आगा सलमान और साइम, इन दोनों के अगर आप ना भी करवाएं ना पूरे 4-4 ओवर, तो 10 ओवर तो ये बन जाते हैं। 10 तो बांट सकते हैं ना आप इनके बीच में, इन 3 बॉलर्स के बीच में। पीछे रह गए 10। आपने उसके अंदर भी जो है शाहीन को भी रखा हुआ है, आपने एक नसीम को भी रखा होता है या रूफी को रखा होता है, और तीसरा भी कोई बॉलर अबरार भी होता है। तो 12 ओवर ये भी हैं। हमने 28 ओवर की टीम बनाई हुई है, पागल तो नहीं है यार। T20I के अंदर आपने कोई 26-26 ओवर की बॉलिंग टीम बनाई हुई है, आपकी बैटिंग वैसी नहीं चल रही है, ऊपर से बॉलर भी ऐसे रेलू कट्टे हैं कि वो इक्का दुक्का ही जो है, एक से आके कुट खाता है, दूसरे से आके कुट खाता है। उनको ये लगता है कि ये भी पार्ट टाइमर आया जो डाला है, तो वो खुल के मार रहे होते हैं और हम जो है तड़प रहे हैं। आप क्या, कोई नाम बना हुआ ना बॉलर का, तो अगले को रिस्पेक्ट भी दे दें, वो रिस्पेक्ट ही नहीं देते, वो कहते हैं ये पार्ट टाइमर है, इसी को मैं मारूंगा, इसलिए मार खाते रहते हैं। अजीब कोई 28 ओवर की टीम बनाई हुई थी। आज साइम को उन्होंने कहा कि दफा हो यार, तू बॉलिंग, और होना भी यही चाहिए था कि अगर तू बैटिंग नहीं कर सकता तू टीम में नहीं चाहिए हमें। वही हुआ आज। खैर उसने 25-26 ओवर फिर कैच दे दिया था, सीधा कैच था, फिर ड्रॉप किया। उसके बाद खैर बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन मुझे यही समझ नहीं आ रहा ना कि यार 25 का जो कैच था, मतलब बेसिकली इनिंग्स तो उसकी वहीं पे खत्म हो गई थी। लेकिन चलो 25 रन तक चला गया था ना, पहले तो पहली बॉल के ऊपर आउट हो रहा था, 6 तो डके मार के गया है वो पिछले 11 इनिंग्स के अंदर। तो चलो 25-30 भी जो है वो भी काफ़ी थे। वो उस वक्त थोड़ा स्लो भी था, लेकिन ठीक है, उस वक्त रिक्वायरमेंट यही थी, स्कोर को इतना ज़्यादा नहीं था, अच्छा स्टार्ट ले रहा था। कैच ड्रॉप हुआ तो कॉन्फिडेंस कुछ आया, उसके बाद जो खूबसूरत शॉटें मारी हैं, छक्के छक्के मारी, ये चाहिए भाई हमें। हमें बैटिंग चाहिए, बैटिंग से आपने अपना बदलना है। जो बॉलर इतने घुसाए में, तू बीच में ऑलराउंडर बना हुआ है, शुक्र है इनको बाहर किया। और मोस्ट प्रॉब्ली इनको कहा यही होगा कि बेटा बॉलिंग को अब तू भूल जा, अगर तू बैटिंग नहीं करता तू अगला मैच ही नहीं खेल रहा, ये तेरा लास्ट चांस है। इसीलिए इसने आके आपको कर लिया। बैटिंग कर भाई, तू भाड़ में जाए यार, इसको और न्यू बॉल पकड़ा रहे, न्यू बॉल के ऊपर कोई भी स्पिनर आके आउट कर सकता। आपके आपके आगा सलमान साहब भी अगर न्यू बॉल के ऊपर आके ओवर कराएंगे यार, अगला बैटर जो है, पहली बात तो वो पेस के उसमें बैठे हुए होते हैं, दूसरा उनको उड़ा के फेंकना होता है, पावर प्ले, तो वो मारने के चक्कर में होते हैं, उसके अंदर आउट भी होते हैं। देखो इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है कि वो बहुत बड़ा दुनिया का मुरलीधरन आ गया, टेस्ट में करा दो ना फिर से बॉलिंग, अगर इतना ही बड़ा स्पिनर है तो क्यों उसको जो है वो उधर क्यों नहीं टीम में रख रहे। या ODI के अंदर जो बिल्कुल कहीं भी नहीं चलने लगा। ये T20I के इसी तरह ढकोसले होते हैं, लोग समझ रहे होते हैं कि बड़ी विकटें आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और स्पेशली ये जो सीट के ऊपर है वो है बैटिंग की सीट। आज ओवर नहीं कराया गया, और अच्छा है कि फ़हीम अशरफ को ओवर कराया गया ना, उसने फिर जो है वो चेंज ऑफ पेस इतनी ज़बरदस्त मार रहा है यार। खैर पता नहीं यार, अजीब किस्म की कोई एक्सपेरिमेंट चल रहे होते, हमारे बैलेंस ही आज तक नहीं बन रहे। साहिबजादा फरमान लोगों ने शोर जो है वो मचाना शुरू कर दिया, साउथ अफ्रीका भी परेशान हो गए कि अच्छा ये लगता है सिर्फ बॉलिंग टीम को ही सपोर्ट कर रहे थे। नहीं जी, वो बाबर के आने के ऊपर सपोर्ट कर रहे थे। साहिबजादा फरमान भी बेचारा रोता हुआ बाहर जा रहा कि ठीक है मेरे आउट होने को खुशी मैं तुम लोग को बताऊंगा, मैं आउट भी नहीं हूँ, बाबर को भी नहीं आने दूंगा, और मैं इनिंग्स भी तेरी गंदी खेलूंगा अगले वाले मैच में। उसने ये तहैया कर लिया। खैर बाबर आया, आते साथ ही उसने एक कवर ड्राइव मार दी, लोग पागल हो गए, खुश हो गए, चलो ठीक है, जिसको कवर ड्राइव देखनी देख ले, कम से कम नॉट आउट हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का हाईएस्ट T20I रन गेटर बन गया, कोई छोटा मोटा वो नहीं है। लोग कहेंगे स्टैट पैडिंग ये वो फलाना, जो भी है भाई तू आके कर ले, तू बन जा दुनिया का हाईएस्ट जो है T20 रेड गेटर। तो बहुत बड़ी खबर है, बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छा है, कुछ ना कुछ उसको मिले, कोई कॉन्फिडेंस के लिए मिले, पाकिस्तान के लिए बेहतर होने चाहिए, बाकी सब जाए भाड़ में। खैर भी सलमान साहब की जो एक चीज़ है, जो सबसे बड़ी चीज़ है इस बॉलर की, वो क्या है कि उम्र जनाब की जो है वो 30 साल से ऊपर है, 30-31 साल तकरीबन। यार मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि कितने सालों से मैं लगा हुआ हूँ कि भाईजान इनको पक्का होने दो, ये 30 साल के बाद इनको अकल आती है। पाकिस्तानी मर्द को अकल ही 30 साल के बाद आती है कि ज़िंदगी में हो क्या रहा है, ये है क्या, ये मौका क्या है, इधर किस तरह करना है। माइंड गेम है भाई, ये यहाँ पर वो ज़रूरत ही नहीं है कि जी मैंने इतना जोर लगा दिया
सब शोएब अख्तर बन रहे हैं। एक तो पेस भी नहीं ना कि बंदा कहा चलो शोएब अख्तर इतनी पेस निकाल ले तो 160 करा ले, हम उसे भी तालियां बजा देंगे यार, चलो 2-1 बॉल है तो बीच में निकल लेंगे जिस पे आउट होने का चांस, वो भी नहीं है, पेस भी नहीं है, ऊपर से अकल भी नहीं है, जोर लगा के फेंक रहे हैं, बस मार रहे हैं। ये 30 साल के बाद इनके जब थोड़ा जो है ना खून नीचे की जगह थोड़ा सा दिमाग के ऊपर चढ़ना शुरू होता है ना, तो तब इनको थोड़ी अकल आनी शुरू होती है, प्रेशर किस तरह हैंडल करना है, गेम ही सारी दिमाग की। तो ये 30 साल के बाद का ही बंदा है, ये 30 साल के बाद यंगस्टर से फलाना भाड़ में गए तेरे यंगस्टर, जो यंगस्टर्स आते हैं हर एक साल का उनका स्पेल होता है, उसके बाद फिर जो है निकल जाते हैं। एक साल में इतना बड़ा जी हुआ उसको बना देते, 3 साल हम उनको भुगत रहे होते हैं, लो जी गले में हड्डी की तरफ फंसा है। उसने एक दफ़ा इनिंग्स की थी, जिस दिन चल गया, जिस दिन चलेगा शाहीन अफरीदी भी चलेगा बैटिंग के अंदर, बॉलिंग में तो वो फिर भी चल रहा होता है, वो बैटिंग में वो भी चल जाएगा अगर उसको, अगर आप 6 चांसेस देना, 10 चांसेस दे दें, टॉप ऑर्डर के ऊपर ले आए, वो कंफर्म एक मैच के अंदर आपको मैच विनिंग इनिंग्स खेल के चला जाएगा, वो पीएसएल में करता रहा है वो। तो जिस दिन चल गया वाली बात नहीं होती, आपको मेच्योर बंदे चाहिए होते हैं, वो मेच्योर बंदे तभी मिलेंगे आपको जब आप जो है 30 साल से उम्र, कम से कम 10-10 साल इनका एक्सपीरियंस हो डोमेस्टिक का, उसके बाद इनको कहीं कंसिडर करें। भूल जाएं भाई ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, वो और ब्रीड है, उनका और चक्कर है, उनके दिमाग ही कुछ और, उनकी कोचिंग बचपन से उनको मिल रही होती है, वो कुछ और मिल रही होती है कि बेटा तूने लॉर्ड्स में जाके सेंचुरी मारनी है, तूने मेलबर्न में जाके ये करना है वो करना है, उनके एम ही कुछ और है यार। वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट को, उनके लिए सबसे बड़ी चीज टेस्ट मैच, रेड बॉल है। पाकिस्तान के किसी बच्चे को नहीं पता कि रेड बॉल होती क्या है, ये कौन देखता है, कौन पागल है जो देख रहा हो, तो कोई यंगस्टर नहीं है जो रेड बॉल में अपना कोई काम बनाने के लिए बैठा है, वो क्रिकेट मर चुकी है आपकी। ये आपको रेड बॉल जब ये खेलेंगे 10-10 साल, उसके बाद पक्के होके आएंगे, 30-30 साल इनकी उम्र हुई होगी, तब जाके इनको समझ आना है। खुदा के लिए यार, मैं 4000 दफ़ा पहले भी ये कह चुका हूँ, मैं 4001 दफ़ा अभी बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर ये फार्मूले नहीं चलने जो अमेरिका में चल रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं, जो इंग्लैंड में चल रहे हैं, कि यंगस्टर आपके ये हफीज़, मिसबा, ये सारे जो है 30 साल के बाद इनको आके बैटिंग की समझ आई थी कि किस तरह करनी है, उससे पहले रेलू कट्टे थे सारे, इनको ज़्यादा पता है। सलमान साहब खैर 30 साल से ऊपर है भाई, इसीलिए उनकी बॉलिंग में हमेशा आपको मेच्योरिटी नजर आती है, थिंकिंग बॉलिंग है, भी पता चलता है कि पिच को यूज कर रहा है। फिर नसीम भाई ने भी कोई डिसेंट डूसेंट बॉलिंग कराई ली थी, कोई इतनी खास तो नहीं थी, फिर भी मैं कहूंगा, लेकिन फिर भी चलो कोई डिसेंट फीसेंट थी, शुरू में थोड़ी कुट खाई, आउट भी कर लिया, अच्छा है, इतना भी काफी जितना आप कर रहे होते हैं, जो उसने कर लिया है हमें तो इतना भी नसीब नहीं हो रहा। खैर भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो, पाकिस्तान जीत चुका है, बड़ा वन साइडेड जीता है, बहुत कम इस तरह होता है कि हम वन साइडेड जीत जाएं, वो भी किसी ऐसी टीम से, वो भी होम कंडीशंस पे। दूसरी तरफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है, थोड़ा सा बाउंस आ गया, जो कि एक ज़माने में होती थी, ट्रू पिचेस होती थी क्रिकेट की। अब तो चूंकि सारे के सारे स्पॉन्सर जो है वो इंडियन होते हैं, उनको होता है कि जी इंडिया को ही देख रहे हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया में कोई पूछता भी नहीं है, वैसे भी क्रिकेट जो अभी आ जाएंगे, नहीं ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा है बेटा, आप लोगों से उधर ट्रैवल किया हुआ है, मुझे पता है कि कितना बड़ा है। ऑस्ट्रेलियन हर स्पोर्ट देखता है, हर जगह जाके देख रहे हो तो देख रहे हो, वरना इतना कोई बड़ी वो चीज़ नहीं है, जो वो एयरपोर्ट पे जाते हैं और वहाँ पे खाली फिर रहे होते हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। ये वर्ल्ड कप जीत गए हैं और किसी को पता भी नहीं है, 4 रिपोर्टर जो है, 4 फोटोग्राफर, वो भी हमें कोई इंस्टाग्राम पेज वाले बैठे होंगे तस्वीरें खींचने को, भी क्रिकेट के ही पेज होंगे जिन्होंने कर लिया होगा, तो कोई कुछ भी नहीं है वहाँ पर। जहाँ पे जो इंडियन वो आ रहे होते हैं, स्पॉन्सर्स आ रहे होते हैं, उनके हिसाब से जो है पिचेस बन रही हैं कि थोड़ी सी पिच जो है थोड़ी सी फटा टाइप बना देना ताकि मजा आए, थोड़ा कॉन्टेस्ट बने, वो खत्म हो गया। स्लेजिंग किया करते थे, इनके ऊपर चढ़ते थे, इनको गालियां दिया करते थे। इंडिया चूंकि फिल्मी, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये फिल्मी पंच होता है वो तभी निकलता है जब अगले वाला जो है वो स्क्रिप्ट से हट के कुछ आना शुरू होता है, तो आपको समझ नहीं आती मैं जवाब क्या दूं, जवाब क्या दूं, तो वो फिल्मी पन निकलता है, उससे आउट होते हैं। इनका सिर्फ एक ही हल है, एग्रेशन के साथ माँ बहन की गालियां देना शुरू कर दो, तब ये कांपना शुरू हो जाते हैं, अदरवाइज ये आपके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएंगे, इनका बॉलीवुड मोड ऑन होना शुरू होता है, फिल्म में जिंदा हो जाते हैं और आप इनको कुछ भी नहीं हरा। वो उन्होंने खत्म कर दिया, आईपीएल में जाके उनके होस्ट बने हुए होते हैं 3-3 महीने के लिए, जी मेरे घर में भी खाना खाते, पाव भाजी खाते, मैं शाकाहारी, ये खिलाऊंगा, तो ये अम्मी के हाथ का मैं खिलाया, गोरा वैसी वहाँ पर जो है अच्छाई में मारा गया, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, इतना मेरा ख्याल रखता है। दूसरा, आप ऐसी अपनी कंट्री छोड़ के आए होते हैं किसी और कंट्री के अंदर, उधर आपको ऐसी किस्म की कोई वेलकम होस्ट और वो मिल जाए, आप कभी भी उसको गालियां नहीं देंगे। स्लेजिंग जब से ख़त्म हुई है, ये लोग जो है सर पे चढ़ना शुरू हो गए। तो खैर पाकिस्तान ने दो, ये सबसे घटिया और थर्ड क्लास हमारी टीम थी अभी तक जो भी इंडिया के सामने आई है, इस जो एशिया कप में थी, दोनों मैचेस में हमने इनको फंसा दिया था, और उनकी सबसे बेस्ट इस वक्त T20I की टीम है, जो इसके पिछले मेरे ख्याल में 10 साल में इनकी बनी हुई होगी, ये रोको चोको के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ। इन कंडीशंस के अंदर सबसे बेस्ट इनकी यही टीम है, जो कि मतलब सारे के सारे 200 की स्ट्राइक रेट के ऊपर मारने वाले हैं, बॉलिंग भी सॉलिड है, ऊपर से स्पिनर भी इतने सॉलिड है। फिर भी हमने 2 दफ़ा इनको पकड़ा हुआ था, दोनों दफ़ा मैच हमारे हाथ में था और हमने इनको दिए, वो इसीलिए क्योंकि हम चढ़े हुए थे, गालियां दे रहे थे इन्हें। ये दिस इज द ओनली सोल्यूशन, उनको आदत ही नहीं गाली खाने की, वो पैसे की जोर के ऊपर आईपीएल की यारी दोस्ती के चक्कर में वो बिल्कुल ही भूल गए। अब सिर्फ इंडिया को हराने का चक्कर होता है स्लेजिंग, स्लेजिंग अगर करेगा पाकिस्तान तभी कर सकता है, अदरवाइज आप इनको हरा ही नहीं सकते, ऑन पेपर वो आपसे बहुत बड़ी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने वो खत्म किया हुआ है, इन्होंने वो खत्म किया हुआ है, सारी की सारी टीमें जो ख्वार होना शुरू हो गई हैं। खैर पॉइंट ये है कि हल्का सा जब बाउंस ही मिलना शुरू हुआ ना, स्लेजिंग तो वो कर नहीं रहे, थोड़ा सा बाउंस मिल गया, पागल हो गए। शुभमन गिल साहब ने इधर खाई है, और खुदा की कसम उसकी आंखें जो ना आधी आधी बंद हो चुकी थी, उसके मुंह से आवाज निकली
निकल रही थी आवाज। अगर दोबारा अगर आपने देखना ना हाइलाइट्स में तो शायद नहीं दिखाएंगे, दोबारा अगर देखो उसका पता चल रहा है कि उस बेचारे को बिल्कुल उसका फिल्मीपन, सारी की फिल्म जो है ना वो उसकी सीडी जो सिनेमा के नीचे पैदा हुए हैं, ये सारी की सारी सी फिल्म निकल गई थी बगैर दांतों वाले मुंह से नहीं। उसके बाद वही हुआ कि रन वन भी कोई नहीं बना के गया। एक अभिषेक शर्मा है जिसने मारे 70 रन मारे हैं, वरना इनसे 100 रन, 110 रन इन्होंने मेरे ख्याल में कोई बनाए थे, मर मर के किल किल के ऑल आउट भी हुए हैं, उसमें भी 70 रन अभिषेक शर्मा के, 50 नहीं हो रहे थे इनकी टीम से। गेल साहब के ऊपर घुसाया हुआ है, गोटी भैया की गोटियां जो है बस उसे चमका रहा है, उसको ऊपर रखा हुआ है कि भाई ये इसको भी करो, जायसवाल को भी पीछे करो, संजू को भी पीछे करो, सबको पीछे कर दो, पूरा ऊपर आपने कर दिया बैटिंग ऑर्डर। गिल साहब को ऊपर रखने के चक्कर में गिल साहब भाई उसको फटा विकेट जब होती है जब बॉल जो इतनी नहीं उठ रही होती, वो हीरो बना हुआ होगा, वो आपके जो है 70 रन जो है वो 4 बॉलों के ऊपर मार देगा। लेकिन जहां पर बाउंस आया मेरे बाद इसने कंफर्म पहली बॉल के ऊपर आउट होकर गया था, बाउंस की वजह से एलबीडब्ल्यू जी मिसिंग वो 6 इंच ऊपर से जा रही थी। मैं समझ गया, मैंने कहा चलो ठीक है बाउंस है ना, इसका मतलब है यूं जाने के ही मूड में। खैर हेजलवुड ए क्वालिटी का बॉलर उन्होंने डाला था टीम के अंदर, उसने ऐसा नचाया इनको, 4 के 4 ओवर एक साथ करवाए कप्तान ने के लिए भी इनको लेके चला था, उसने भी 3 विकेटें लेके गया, पी के गया पूरी इंडियन टीम को। अभिषेक साहब आए, मैंने कहा जी अब होगा ना कॉन्टेस्ट पता चलेगा। अभिषेक साहब भी जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एजे भी दे के गए हेजलवुड को। अगर वो पेस इतनी ज्यादा ना होती तो कीपर भी पकड़ सकता था, इतना फर्स्ट स्लिप का वो कैच था, कोई ऐसा भी वो नहीं था। लेकिन खैर एज वो भी दे के गए थे, वो तो उन्होंने फिर उसके बाद जो है जो भी वो फिर रन बना दी अच्छी इनिंग्स के लिए, लेकिन फिर भी हेजलवुड को वो भी दे के चले गए थे। एक सिर्फ क्वालिटी का बॉलर था और उसके सामने इनका ये हाल हुआ। इन कंडीशंस के अंदर इनको बचाते रहे हैं रोको, रोहित शर्मा और कोहली, ये जो मैं कहता हूँ ना कि इसको मिस करेंगे। अब खैर अगर उन्होंने दोबारा सर की पिचेस ना बनाई तो ये फिर हीरो बने भी होंगे, लेकिन इन पिचेस के ऊपर आके सिर्फ कोहली और रोहित शर्मा ही होते थे जो थोड़ी इज्जत रख लेते। अगर 35-35 रन की भी वो खेल लेना बेशक तब भी इंडिया हारा होता था, लेकिन इस तरह एक्सपोज नहीं होते थे। आज तो 110 रन के अंदर 70 रन आपके एक बंदे के हैं यार, इनसे 100 मतलब 50 रन नहीं होते पूरी टीम से मिलके, तो और किसको कहते हैं एक्सपोज होना। तो वहां पर आपका जो कोहली नहीं था और रोहित शर्मा नहीं था, इसलिए उन्होंने एक्सपोज होना ही था। गोटी सर की गोटियां चमका रहे हैं स्काई साहब, और तो उनका कोई काम है नहीं, उनका बस सिर्फ यही है दो मुझे इस कोने में बिठा दो, गोटी भाई को उस कोने में बिठा दो, हम दोनों अगर हमारी आंखों पे पट्टी बांध के हमें कहो ना कि 11 बंदों की टीम बनाओ तो हम दोनों की टीम बिल्कुल एक तरह बनेगी, क्योंकि तेरा काम ही सिर्फ यही है, तूने गोटी की गोटियां मुंह में ली हुई है और तू काम ही कोई तेरा नहीं, तू कर क्या रहा है पिछले पता नहीं कोई 25 मैच में तो उसने कोई एक स्कोर किया नहीं। गोटी भाई गोटी भाई गोटी भाई, पेस से भरी हुई पिच है, इतना इतना मतलब 8-8 फुट जो है वो ऊपर जा रही है बॉल आपकी बाउंस खा के, विकेटों के 6-6 प्लम लग रहा है, कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं प्लम है, अंपायर भी आउट दे रहा है, 6 इंच ऊपर से बॉल निकल रही है, डीआरएस ये कह रहा है। इतना ऑकवर्ड किस्म का, ऑकवर्ड क्या मतलब अच्छा खासा जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस आर नोन फॉर दिस बाउंस यार, वो खत्म किया होता था इन्होंने कि बजी किस तरह इंडिया जो है वो कुछ ना कुछ कर ले। उस पिच के ऊपर गोटी भैया साहब ने 3 स्पिनर डाले हुए थे, लो कर लो बात। गोटी भैया साहब जो है दुनिया के सबसे बेहतरीन कोच है, गोटी साहब की भी जो गोटियां मुंह में आई हुई थी, एशिया कप के अंदर भी 2 दफा आ गई थी, श्रीलंका वाले मैच में भी आई हुई थी, 3 मैचेस के अंदर गोटी साहब, और किस्मत है बस वो चल रही होती है। इसी तरह जब भी कोई दवा के साथ लगे होते हैं खुद पता नहीं चलता, आंखें बंद कर लेते हैं, नाड़ा खोल लेते हैं, मसल लूज कर लेते हैं, अचानक पता चलता है वो तो भाग गया जो भी था बंदा, इन्होंने गिव अप किया हुआ था लेकिन बंदा निकल गया। तो आज फिर जो है वो खैर एक्सपोज तो हुए हैं, लेकिन इसी तरह बच रहे होते थे। गोटी साहब गिल को घुसाया हुआ है, राणे को घुसाया हुआ है, राणे को कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझसे लड़ो, फिल्मी वही फिल्मी बकवास है, तू कौन है बे, तू उसकी मां लगता है या तुझे भी गाली देंगे, राणे को भी गाली देंगे, तू क्या पट लेगा, अजीब है, मेरे मेरी मेरी शादी से गुजर जाए, वही फिल्मी, वो सिनेमा के नीचे पैदा हुए हैं, वहीं पर जो है मेरा ख्याल में अम्मी अबू का मिलाप भी सिनेमा के अंदर होता है, औलाद भी जो है वहीं पे पैदा हो रही है, तो सीट के बीच में से निकल के आते हैं, फिल्म देखते हैं, मैं अमिताभ हूँ तो मैं विनोद खन्ना हूँ, वही निकल के आ गए, मेरी छाती पर से गुजरोगे, ये राणे को कुछ कहने से पहले गोटी साहब के बयान आ रहे होते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। आज 130 मीटर का छक्का खाया है राणे साहब ने, गोटी भाई जाके मार्स मार्स ने जिसको मारा है ना, मार्स को जाके बोल तेरी हिम्मत कैसी हुई, तूने मेरे राणे को जो 130 मीटर का 120 मीटर का छक्का, मतलब बॉल भी जो निकल गई उसने कहा भाड़ में जाए, मैं थूकती हूँ ऐसी क्रिकेट के ऊपर, मैंने आने ही नहीं वापस, बॉल ही चली गई, राणे के आंसू निकले हैं और उसने यहाँ से आंसू रोके हैं तो नीचे से निकल गए। खैर भाई बड़ा मजा आया, 30 के ऊपर 4 आउट हुए हुए थे, रोते हुए निकल रहे थे बेचारे सारे जो हैं, और रो रहे थे, कोहली होता तो कुछ कर लेता है, अगर शर्मा होता तो कुछ कर ही लेता। अर्शदीप को टीम के अंदर नहीं रखा हुआ क्योंकि अर्शदीप जो है वो नहीं है, राणा साहब टीम के अंदर होना चाहिए भी, क्योंकि वो दोस्त हैं गोटी साहब के जो हैं, बस उनके जिनके ऊपर दिल आया है। अर्शदीप से बेहतर मैं इस वक्त इनके पास T20 आएगा कोई बॉलर नहीं, बुमराह से भी ऊपर मैं रेट करूंगा अर्शदीप को, जितनी वो बॉल घुमा रहा होता है और स्पेशली न्यू बॉल। खैर भाई यही होता रहेगा, वो भी पिछले दिनों में हमें क्रिस बोर्ड जो है वो उसका वो स्टुअर्ट ब्रॉड का उसने भी आके कह दिया, वो भी रेफरी साहब जब रेफरी थे तब उन्होंने कुछ नहीं बोला, अब आगे वो कह रहे हैं कि जी ये मुझसे ये भी कहा था वो भी कहा था कि जी इसको पेनलाइज नहीं करना, गांगुली को नहीं करना, फलाने नहीं करना, इंडिया है तो इनको जाने दो, इस किस्म की हरकतें जो है उनको करवाते रहे हैं। तो अब जो है वो खुल खुल कर रहे हैं, और ये आज से मतलब गांगुली के टाइम की बात हो रही है, 10-15 साल पहले की बात है कि तब कह रहे थे कि इंडिया को फेवर दो, इनको फाइन शाइन ना करो। तो अब देखो कि क्या कुछ हो रहा होगा, और अब देख लो गंद फैलाया हुआ भी है, वो गंदा वो जो सेल्फ मेड अब्बू का बेटा जो है जिसकी अचीवमेंट ही ये है कि पॉलिटिशियन ने उस दिन थैला नहीं पहना था तो ये पैदा हो गया,
गया, वो इस वक्त जो है पॉलिटिशियन का बच्चा वो आईसीसी के ऊपर बैठा हुआ है और वहाँ पर आके अब वो कर रहा है। तो सब गंद तो इन्होंने फैला दी है, पूरे का पूरा क्रिकेट गंदा हो गया है। बाकी वही जैसे मैंने पहले बताया, पूरी दुनिया के अंदर कोई थूकता भी नहीं है, ना ऑस्ट्रेलिया में ना इंग्लैंड में, इसलिए चुप करके बैठे हैं। लेकिन उनमें भी जो 20% आवाम को देख रही होती है वो भी बोलना शुरू हो ही गई है कि गंद इन्होंने ही फैला दी है पूरी क्रिकेट के अंदर। तो अभी स्टुअर्ट ब्रॉड का जो अब्बा है उसने क्या अभी बोल दिया, तू भी जब नौकरी कर रहा था इसका अब्बा, तब वो चुप करके नौकरियां कर रहा था, अब नौकरी उसने छोड़ी तो अब आके कह रहे शुक्र है मैंने नौकरी छोड़ दी है, वरना ही तो बहुत ही गंद हो गया था। भाड़ में जा उस वक्त बोलता, मर्द के बच्चे होते हैं ना वो तब बोलते हैं जब उधर काम कर रहे होते हैं, बाद में आके बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। खैर एक गंद तो है इन्होंने फैलाया है, अब हम ही पूरी दुनिया हमारी तरफ ही देख रही है कि इस गंद को की तरह साफ करो। प्रॉब्लम यह है कि हमने भी नहीं करना। अभी 2 चांसेस मिले थे आपको 3 मैचेस से, चलो एक तो आपको सही तरह हारे थे, दोनों मैचेस के अंदर इनको गले से पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि कुछ भी नहीं कर सकते थे। खैर आज के दिन बड़ा ज़बरदस्त गुजरा भाई, बड़ी परफॉर्मेंस दी थी को पाकिस्तान ने, उम्मीद तो कोई नहीं थी संडे को होगा दूसरा मैच। आप लोगों के लिहाज से सलमान साहब की जगह बनती है या अभी भी नहीं बनती? क्योंकि शाहीन साहब का इतना बड़ा पावा है, हो तो नहीं सकता कि जी सलमान उसका कोई ना कोई बहाना बना के। भाई बाय द वे सलमान को मैं सुन रहा था पढ़ा लिखा भी लग रहा था, आप अगर थोड़े से भी पढ़े लिखे हो तो वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इनसिक्योर हो जाते हैं ना आपकी जो बाकी टीम प्लेयर्स हैं, तो वो भी उसको पीछे कर रहे थे। ये हमारी तरह नहीं है भैया, बड़ा ही कुछ सियाना बनने की कोशिश करता है। खैर दोस्तों ये है सब स्टोरीज, मुबारक हो आपका बहुत बहुत, पाकिस्तान जीत गया है। जो भी आप लोगों का फीडबैक है नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।